तो फाइनल स्मैकडाउन हो चुके हैं खत्म। स्मैकडाउन में रॉक ने ब्लडलाइन में ज्वाइन करने के साथ ही साथ अपने हॉलीवुड वाला रॉक का गिमिक भी वापस लाए हैं। बहुत ही ज्यादा बैंगर गया है भाई स्मैकडाउन। तो क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन में ये सब बताने वाला हूँ, आप बस इस वीडियो में बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बगा और आप देख रहे हो रसोल्डो। तो शो की स्टार्टिंग में केविन ओवन वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच में भाई R-Truth की इंटरफेरेंस भी देखने के लिए मिलती है, जहां पर वो केविन ओवन को मिस समझ रहे थे। फिर उसके बाद भाई इस मैच में केविन ओवन की तरफ से स्प्लैश भी देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद इस मैच में डोम की तरफ से 619 भी देखने के लिए मिलती है, जिसके ऊपर केविन ओवन किक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई इस मैच में डोमिनिक मिस्टेरियो दिमाग लगाते हैं। वो भाई R-Truth को बोल का बकरा बनाने के लिए कोशिश करते हुए कहते हैं कि जाओ मेरे लिए चेयर लेके आओ, अगर तुम मेरे लिए चेयर लेके आओगे तो तुमको मैं जजमेंट डे में ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे बोल रहे थे। R-Truth जाते हैं, चेयर भी लेके आते हैं, लेकिन भाई खुद ही बैठ जाते हैं। तो इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके केविन ओवन डोम को पावर बॉम्ब लगाते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। फिर वो एलिमिनेशन चैम्बर में एंट्री कर लेते हैं। देन नेक्स्ट बैक स्टेज में ड्रू मैकिंटायर एंड LA नाइट की भैंसबाजी देखने के लिए मिलती है बैक स्टेज में, जहां पर भाई WWE के ऑफिशियल आके इन दोनों को सेपरेट करते हैं। फिर भाई नेक्स्ट वीक के लिए इन दोनों का मैच भी कंफर्म कर दिया है WWE ने स्मैकडाउन में। उसके बाद भाई और एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहां पर रोमन रेंज कार से उतरते हैं। फिर वो भाई जिमी ऊसो को हॉग वगैरह करते हैं, फिर वो जिमी ऊसो को सुपारी वगैरह देते हैं। भाई लिटरली रोमन रेंज बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर जेलेना वेगा वर्सेस ट्रिफिनी के बीच वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच में भाई सेंट्रल एस्कोबार की टीम की इंटरप्ट की वजह से जेलेना वेगा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठा करके ट्रिफिनी अपनी फिनिशर मूनसाल्ट लगाती है, फिर इस मैच को जीत जाती है। फिर वो भाई एलिमिनेशन चैंबर में एंट्री कर लेती है। उसके बाद बैक स्टेज में ओसी की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहां पर कार्ल एंडरसन एजे स्टाइल को पूछते कि तेरा क्या सीन है भाई, तू अब हमको मिलता जुलता भी नहीं, ऐसा बोल के पूछ रहे थे। इसी मूड पर भाई एजे स्टाइल बहुत गुस्से में होते हैं, तो भाई अपनी गुस्सा भी फोड़ देते हैं कार्ल एंडरसन के ऊपर, जहां पर वो एक चाटा मार देते हैं। अब तो भाई इन दोनों के बीच देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ओसी के साथ अभी एजे स्टाइल नहीं रहने वाले हैं, जो कि भाई मैं पर्सनली यही चाहता हूँ कि एजे स्टाइल अपनी सेपरेट सिंगल वाला रन चलाए WWE में, क्योंकि भाई एजे स्टाइल को सिंगल रन में देखना ही मजा आता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद नेक्स्ट दो जोबर को NXT से WWE भाड़ा में लेकर आई थी। इन दोनों को भाई अथॉरिटी ऑफ पेन्स मार मुर के अपने फिनिशर लगा करके इस मैच में खत्म करके इस मैच को जीत जाते हैं अथॉरिटी ऑफ पेन्स। इससे ये पता चलता है कि भाई अभी WWE द फाइनल टेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कोशिश कर रही है। देन नेक्स्ट शो के ऊपर लोगन पॉल वर्सेस मिज के बीच एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच में भाई भर भर के हाई फ्लाइंग मूव देखने के लिए मिलती है। इस मैच एक मूवमेंट पर लोगन पॉल मिज को स्कोल क्रशिंग फिनाले भी लगाते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं मैच। फिर उसके बाद भाई इस मैच में ब्रॉस नकल की सीन भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस मैच के एंडिंग में लोगन पॉल पहले मिज को लॉकी पंच हिट करते हैं, देन वो मिज का ही फिनिशर मिज को हिट कर देते हैं स्कोल क्रशिंग फिनाले, वो भी उल्टा करके भाई फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं लोगन पॉल। फिर वो एंट्री करते हैं एलिमिनेशन चैंबर की मैच में। फिर उसके बाद बैक स्टेज में रूम के अंदर रोमन एंड रॉक पार्टी वगैरह कर रहे थे, उनके लिए भाई ड्रिंक वगैरह सर्व किया जा रहा था एंड डोर के पास पॉल हेमन खड़े थे ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। फिर भाई यहीं पर नहीं पॉल हेमन ग्रेसन वालों को ज्ञान वगैरह पेल रहे थे। हम सभी को पता है कि एलिमिनेशन चैंबर में ग्रेसन वालों के इफेक्ट में 2 स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो इसके लिए भाई कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे थे यहाँ पर पॉल हेमन ग्रेसन वालों को लेके। फिर उसके बाद शो के ऊपर एंट्रेंस की रैम्पेज पर ही निकाल आते हैं, फिर वो ब्रॉन बेकर को कॉल आउट करते हैं, फिर ब्रॉन बेकर को साइन कर लेते हैं स्मैकडाउन के लिए। अब से भाई ब्रॉन बेकर स्मैकडाउन में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में द रॉक एंड रोमन रेंज का सेगमेंट देखने के लिए मिलती है। पहले तो रोमन रेंज आता है अपनी गैंग के साथ, फिर वो प्रोमो करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस पूरे के पूरे पागल है, मैं जानता हूँ, लेकिन जब मेरी रॉक कोजन आएगा तो उसके सामने भाई अनब शनब वाला चांद मत करना, ऐसा बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज का रात WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा रात होने वाला है, क्योंकि आज रॉक ज्वाइन करने वाला है ब्लडलाइन को, ऐसा बोलते हैं। तो इसी मोड पर भाई रॉक की एंट्री होती है। रॉक अपने अलग से अटायर पहन के आए थे, आप देख सकते हो गोल्डन वाला। रॉक अपनी हॉलीवुड रॉक गिमिक लेके आ गए थे। फिर यहाँ पर रॉक आते हैं भाई, वो कहते हैं कि आज का एरिना पूरी की पूरी सोल्ड आउट है, इसलिए मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा इस क्राउड को, ऐसा बोलते हैं रॉक। फिर हॉलीवुड रॉक अपने हिल मोड ऑन करते हुए कहते हैं कि लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ये सोल्ड आउट का, क्योंकि यहाँ पर घटिया ऑडियंस बैठा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। फिर वो बैरिकेड की साइड में बैठा हुआ एक मोटा आदमी को प्रोमो में लापड़ लेते हैं रॉक। फिर रॉक कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही WWE हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच रोमन रेंज वर्सेस रॉक रेसलमेनिया में होने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से
ये मैच कैंसिल हो गया है, तुमने इस मैच को पूरा स्लाइड कर दिया है, वो भी टॉयलेट में, ऐसा बोलते हैं रॉक। वो कहते हैं कि लेकिन तुमने उसी टॉयलेट के ऊपर ही बैठ के रो के वी वांट कोडी ट्रेंडिंग करवाया है। अभी कोड रोज के बारे में बात चल रही है तो क्यों ना बात करते उसका स्टोरी के बारे में। उसका स्टोरी क्या है, वो पिछले साल मेरी कोजन रोमोरेंज को फेस किया था रेसलमेनिया में, फिर वो मैच हार गया, फिर अभी वो रॉयल रंबल जीत के अपनी स्टोरी फिनिश करूंगा बोल के रो रहा है। फिर तुम गधे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं रॉक। फिर रॉक कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तुम जो आता है उसको सपोर्ट कर देते हो, ऐसा बोलते हैं रॉक। तो मैं तुम लोगों को आज ज्ञान देने वाला हूँ, तुम लोग को मैं आज पाठ पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं रॉक। फिर वो भाई 49 की एग्जाम्पल देते हैं, फिर वो माइकल जॉर्डन की भी एग्जाम्पल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब भी अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुम एक बिगड़े हुए क्रोडी क्राई बेबीज बिच हो, ऐसा बोल देते हैं। फिर उसके बाद रॉक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पावर का पूरा यूज करूंगा ताकि कोडरो चैंपियन ना बन सके, ऐसा बोलते हैं रॉक। फिर उसके बाद भाई अपने डायलॉग को मॉडिफाई करते हुए रॉक कहते हैं कि इफ यू स्मेल व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग, ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद भाई ब्लड लाइन के सारे मेंबर एंड रॉक एक्नॉलेज वाला पोज करते हैं। फिर ये शो ऑफ फेयर चले जाती है। इससे हमको ये पता चलता है कि भाई रॉक ऑफिशियली ज्वाइन हो चुके हैं ब्लड लाइन में। अब तो भाई बहुत ही ज्यादा बेंगर जाने वाली है स्टोरी लाइन। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।